बेटा अपना नाम बता दीजिए और कौन-सा रैंक आपका है? मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है और मेरा नेशनल डिफेंस एकेडमी के एंट्रेंस टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 18 है। क्या कहना चाहेंगे कैसी मेहनत रही आपकी? कैसे आपने प्रिपरेशन की और ये मेडल करा? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे ये जो एग्ज़ाम होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है और फिर मेडिकल्स होते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो जो मेन हमारी एफर्ट्स और हार्ड वर्क लगता है वो रिटन एग्ज़ाम और एसएसबी इंटरव्यू में लगता है। और उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करी है माई भागो आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट से। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए हमारी वहीं पे क्लासेस लगती थी, हमें डेली पढ़ाया जाता था, वहीं रिवीजन होती थी, मॉक टेस्ट होते थे और फिर उसके बाद जब रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ उसके बाद 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू चला और उसके बाद मेडिकल्स हुए और फिर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया सर। कितनी देर प्रिपरेशन को लगी? क्या कितना मुश्किल आपको ये लगा कि करना था या इसमें क्या? सर ये ऑलमोस्ट ऐसे पिछले साल सितंबर में रिटन एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद अभी मई में मेरिट लिस्ट आई, तो ऑलमोस्ट 1 साल का प्रोसेस हो जाता है ये। और इसमें ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ आराम से धीरे-धीरे और हर एक लेवल पे जैसे आप अगले लेवल पे तभी पहुँचते हो अगर आप पिछला वाला क्वालीफाई करते हो, तो हर एक लेवल पे अपनी मोटिवेशन हाई रख के करना पड़ता है। फिर ऐसे लगता आसान है बट इतना ईज़ी नहीं होता। ऐसे कि एफर्ट्स लगते हैं, गाइडेंस लगती है, राइट गाइडेंस लगती है टीचर्स की, पेरेंट्स की मोटिवेशन लगती है, फ्रेंड्स की मोटिवेशन लगती है, एक दूसरे को देख के लगता है कि करना है, ऐसे करके प्रिपरेशन होती है सर इसकी। कितना रहा सहयोग पेरेंट्स का, माई भागो इंस्टीट्यूट का? सर पेरेंट्स का बहुत सहयोग रहा, उन्होंने हमेशा मोटिवेट करा है, सपोर्ट करा है, कभी भी मना नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए और इंस्टीट्यूट ने हमेशा ही गाइड करा है। टीचर्स ने हमेशा बताया है कि कैसे क्या चीज़ कैसे अप्रोच करनी है, स्ट्रेंथ्स बताई हैं, वीकनेसेस बताई हैं कि अपनी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस लेके आने हैं कि वो आर्म फोर्सेस के लिए सूटेबल हो जाए, कि वो रिकमेंड कर दें और फिर आप मेरिट लिस्ट में आ सको सर। और कौन-सा आपने रैंक हासिल किया? सर मेरा नाम महकप्रीत कौर है। मैंने एफकेट 2025 में AR1 हासिल किया। किस तरीके से जर्नी रही उसके बारे में बताएँ, कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली और कितना आसान था और कितना डिफ़िकल्ट था? सर ये मेरी जर्नी 2023 में मैंने स्टार्ट की थी जब मैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान AFPI में इनरोल्ड थी। ये 3 साल में मुझे पता लगा कि एफकेट CDS ये मेरे को मेरे आर्म्ड फोर्सेस के सपने को साकार करने में हेल्प करेगा। उसका फिर मैंने सिलेबस पता किया कि मैं अपनी कैसे स्ट्रेटेजी बना सकती हूँ, कैसे अपने आप को उस दौरान के लिए प्रिपेयर कर सकती हूँ। ये 3 साल मैंने अपने आप को बहुत एनालाइज़ किया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। फिर सर मैंने इसके जो 3 स्टेप होते हैं, फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन होता है, देन योर SSB, फिर मेडिकल्स होता है। इन तीनों को बड़े ही पेशेंसली मैंने टैकल किया और अपने भरोसे से और हार्ड वर्क से आगे बढ़ती रही सर। कितना सहयोग रहा पेरेंट्स का और पेरेंट्स फिलहाल क्या करते हैं आपके लिए? आई थिंक सर जितना मेरी मेहनत है उतना उनका सहयोग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स का आपके साथ साथ होता है, आपके फ्रेंड्स के साथ आपके साथ होता है, आपको उनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आपको होता है कि आपके पेरेंट्स का नाम रोशन हो अगर आप अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। उनकी एस्पिरेशंस थी मेरे साथ जुड़ी हुई, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ उनकी ज़िंदगी में नहीं मिल पाई उन्होंने मेरे को वो अवेल करवाई और मेरे को कभी प्रेशराइज़ नहीं किया, हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। तो एक ना एक दिन उनको था कि बच्चा हमारा अच्छा ही करेगा। फर्स्ट रैंक आना बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा होता है, इसलिए दिनचर्या कैसी रहती थी और आपको कैसे रहती है फर्स्ट रैंक जो आया उसके बाद? सर जो मेरा डे था वो मैं 5:30 स्टार्ट होता था, हमारा यहाँ मस्टर फॉल इन होता था, देन पीटी के बाद हमारा ब्रेकफास्ट के बाद हम कॉलेज आते थे। कॉलेज आने के बाद हमारी यहाँ पे फिर गेम्स होती हैं और गेम्स के बाद कुछ क्लासेस होती हैं एकेडमिक की, इंस्टीट्यूट की, थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस होती हैं एंड देन शाम को भी स्टडी पीरियड होता है। तो ऐसे ही फुल डे पैक्ड होता है, स्ट्रिक्ट रूटीन्स होती हैं, शेड्यूल्ड होता है सब कुछ। इसी जर्नी में आपको पता लगता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो ये रूटीन जब रिग्रेस होती है और ये स्ट्रगल आपको फेस करनी पड़ती है और कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, यही सर एक इम्पॉर्टेंट जर्नी होती है एक एस्पिरेंट की, जो एक्चुअली आई गेस हर कोई एस्पिरेंट ही अपना हार्ड वर्क पुट इन करता है इसमें, पर मे बी जो आपने भरोसा रखा है उस जर्नी में, आपके सपोर्ट के कारण आपको वो फिर सक्सेस मिलती है सर। थैंक यू सर।